नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ह्यूमन कैनवस के एक नए एपिसोड में। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है और मेरे लिए भी खासकर, क्योंकि आज हम एक ऐसी आर्ट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें खुशबू है, जिसमें कला है और जो कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी में किसी न किसी पल हमारे चेहरों पर मुस्कान ले ही आती है, और वो आर्ट है बेकिंग। आज हम एक ऐसी ही देहरादून बेस्ड पैशनेट बेकर सिमरन मोघा से बातचीत करने वाले हैं अबाउट द आर्ट एंड द टेक्निक ऑफ द बेकिंग, द साइंस बिहाइंड द बेकिंग। वो अपने होम बेकरी के द्वारा लोगों के घरों में उस खुशबू को भेज रही हैं, लोगों के ज़िंदगी में उस स्वाद को बढ़ा रही हैं। आई होप कि इस एपिसोड के ख़त्म होते होते हमारे पास भी कुछ सीक्रेट टिप्स होंगी परफेक्ट केक बेक करने की, परफेक्ट ब्रेड बनाने की। और आई होप इस एपिसोड की खुशबू से आपका भी दिन अच्छा हो जाए। और प्लीज़ अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो जी। हेलो, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। वेलकम टू द ह्यूमन कैनवस एंड थैंक यू सो मच कि आप ये एपिसोड हमारे साथ कर रहे हो। थैंक यू एंड वेलकम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये बेकिंग की जर्नी है, ये आपने कैसे शुरू करी? आपका पैशन था या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली? कैसे आपने बेकिंग की जर्नी शुरू की अपनी? इट स्टार्टेड ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। मैं स्कूल टाइम से बेक करती हूँ, तो धीरे धीरे करके इट गॉट बेटर 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 एंड लाइक वाइज आई स्टार्टेड विद द प्रोफेशन। मेरी सिस्टर ने मेरे को एक्चुअली बोला कि जब मैं लॉकडाउन से पहले का मेरा स्टार्टअप है और मैं इतने ईयर से बेक करती थी, तो शी इंसिस्टेड मी कि इंस्टाग्राम पे डालो अपना वर्क एंड यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट विद योर क्लाउड किचन। तो धीरे धीरे करके आई गॉट माई इंस्पिरेशन फ्रॉम माई सिस्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड, जिसने मुझे बेकिंग सिखाई। और ऐसे आपके सामने ही आज इट्स बिन 6 years नाउ, 6 साल हो नहीं, गए। मुझे याद है, पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे फादर इन लॉ का 55th बर्थडे था। ओके। और मैंने आपको केक बेक करने के लिए बोला था, जो बियर थीम्ड केक था। ओह हाँ, मेरे को याद आया। हाँ। तो ना पापा के लिए आपसे बनवाया था। हाँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आपकी बेकिंग के साथ, मतलब बहुत फ्रेश फ्लेवर्स थे और वो सबको बहुत पसंद आया था। Thank मतलब you. वो हम लोग देहरादून, उसकी डिलीवरी शायद आप ही मुझे देने आए थे शायद। वो हम लोग कहीं ऑन द वे ही रास्ते में कहीं मिले थे, फिर मैं वो केक लेके वापस हरिद्वार गई थी। ओह अच्छा। हाँ, तो मेरी जो मेमोरीज है आपकी हाँ। बेकिंग के साथ वो ये है कि, और वो केक अभी तक भी ना हमारे घर में जब कभी बात होती है ना सेलिब्रेशन की, तो पापा वही कहते हो बियर थीम केक जो तूने बनवाया था ना, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। प्रोफेशनली सबसे पहले क्या बेक किया था? आपका पहला ऑर्डर क्या था? वेल आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि हाउ माई फर्स्ट ऑर्डर गॉट स्टार्टेड एंड कुछ भी ऐसे। घर के लिए मैं ऐसे बेक करती थी। जैसे बर्थडेज होते थे मेरे घर में, किसी का भी बर्थडे तो आई यूज टू बेक। मैं हमेशा बेक करती थी उनके लिए। एक बाहर से भी केक आता था और एक केक मैं भी बेक करती थी। हाँ, तो धीरे धीरे थिंग्स गॉट रिफाइंड और ऐसे करके फिर वो इट टुक अ प्लेस कि जहाँ पे बेकरी का केक हम कभी ऑर्डर नहीं करते, इट हैज़ टू बी फ्रॉम मी। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा रिप्लेस हो गया वो। अच्छा। एक जो ट्रेडिशन था। हाँ, लेकिन होममेड केक्स की ना बात ही अलग होती है, फ्लेवर्स की, और वो खुशबू जो घर में आती है बनते हुए, उनकी बात ही कुछ और होती है। केक बेकिंग के अलावा आपका क्या पैशन है? बेकिंग में ही? बेकिंग में ही मतलब कुकिंग में आप कह रहे हो? हाँ। टू कुक नॉनवेज, लाइक जैसे चिली चिकन हो गया, कढ़ाई चिकन हो गया और बटर चिकन हो गया, ये, और बिरयानी, ये मैं बनाती हूँ। अगर हम बेकिंग की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द बेकिंग? देखिए, अब नॉर्मली अगर आपको केक बेक करना हो, एक नॉर्मल केक अवन में रख के, सबको ये थोड़ा सा पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स बेसिक होने चाहिए, या आप अवन में डालो, इतने मिनट बाद आपको एक बेक्ड केक मिल जाता है। लेकिन वो जो इनोवेशन होती है ना, वो आपकी अपनी होती है। वो जो एक आर्ट आप बेकिंग में डालते हो, और उसके पीछे का साइंस क्या होता है बेसिकली? फ्लेवर्स आप कह सकते हो, क्योंकि वो हर केक का अलग होता है, हर केक की प्रेजेंटेशन अलग होती है। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि द साइंस बिहाइंड बेकिंग अ केक इज लाइक पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू अ केक। तभी कुछ चीज़ अच्छी बन पाती है, जब आप अपने पूरे उसको जी जान से मेहनत करके चीज़ों को बनाते हो।
तो वो एक अलग ही प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आता है। जब आप बेक करते हो ना, आपको सबसे अच्छी खुशबू किस चीज़ की लगती है? एसेंस की, वेनिला एसेंस होता है जो केक्स में, हर केक में डलता ही है। क्योंकि मुझे याद है कि बेकरीज की ना स्पेशलिटी ना, वो कितना अच्छा केक वहाँ पे बनता है या कितनी अच्छी वो ब्रेड्स बना रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, वो तो एक पॉइंट है ही, लेकिन जो बेकरी की खुशबू होती है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। वो मतलब बहुत बहुत ज़हीनी खुशबू होती है। जहाँ आपको इतना एक्सपीरियंस अब बेकिंग का हो चुका है, जो आप बता रहे हो कि आपका पैशन है, आप बहुत समय से आप बेकिंग कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक स्किल है जिसमें किसी भी बेकर को मास्टर होना चाहिए सबसे पहले? वेल, एन एस्पायरिंग बेकर मस्ट मास्टर अटेंशन टू डिटेल्स। जैसे आप कभी भी जैसे बेकिंग करते हो तो उसमें प्रॉपर एक इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट हो गया, और चीज़ों को कैसे डालना है, कितने टाइम तक आपको बेक करनी है, दिस इज मस्ट। क्योंकि आप थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ करते हो तो आपकी बेकिंग में इफेक्ट कर देता है। केक विल नॉट बी एज गुड एज यू आर सपोज टू गेट इट गुड, ऐसा रहता है। अब कितना टाइम लगता है, अगर हम एक केक की बात करते हैं, कितना टाइम लगता है उसको बेक, एक प्रॉपर उसको बेक करने में, बनाने में? वेल, अगर हम बात करें स्क्रैच से किसी केक को बनाने में तो 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स मेजर करने से लेकर उसको बेक करने तक, देन कन्वर्टिंग इनटू अ फिनिश्ड गुड, मतलब एक जो आप प्रेजेंटेबल एक केक देखते हो, पूरा उसको फाइन डेकोरेशन एंड एवरीथिंग करने में इतना 3 आवर्स लगते हैं मिनिमम। अगर कुछ समथिंग कुछ है वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव समथिंग, तो उसमें 1 दिन 2 दिन ऐसा भी टाइम इतना भी लग जाता है एक किसी केक में, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो। बेकिंग में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या होता है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है? चैलेंजिंग चीज़ यही होती है कि आपका केक जो बेक हो रहा है वो पूरा प्रॉपर एक लेयर में बेक हो, ये नहीं कि सिंक कर गया है बीच से। तो वो केक फिर बनाने में आपको काफ़ी डिफिकल्टी रहती है टू कन्वर्ट इट इनटू अ होल केक, जैसे आप उसको कन्वर्ट करो। तो इट हैज़ टू बी इवनली बेक्ड। ये सबसे चैलेंजिंग रहता है बेकिंग, जिसमें प्रॉपर हो, चाहे आप कुकीज़ बना रहे हो, चाहे आप केक बना रहे हो, एनीथिंग, आप कुछ भी बेक कर रहे हो, इट हैज़ टू बी लाइक प्रॉपर। आपने खुद से कोई इनोवेशन की है बेकिंग में? आपकी खुद की कोई इनोवेशन हो? आई हैव क्रिएटेड सम केक्स, और कुछ ऐसे फ्लेवर्स जो लाइक स्पेसिफिकली आई हैव ओनली क्रिएटेड। कुछ फ्यूजन फ्लेवर्स हो गए, जैसे चॉकलेट के साथ में स्ट्रॉबेरीज हो गया, ऑरेंज हो गया, या बहुत सारे ऐसे कई सारे फ्लेवर्स हैं जो आप टाइम पे इनोवेट करते रहते हो खुद से किसी भी कस्टमर के लिए। क्या कोई ऐसा कस्टमर है आप जो स्पेसिफिक किसी एक चीज़ की आपसे डिमांड करते हो कि हमें यही फ्लेवर में केक चाहिए या ब्राउनीज पेस्ट्री कुछ चाहिए? हाँ, मेरे कई सारे कस्टमर्स हैं जो इतने साल होने के बाद भी वो मूव ऑन करना ही नहीं चाहते किसी नए फ्लेवर की तरफ। मतलब इवन इफ आई हैव, मेरे पास 20+ फ्लेवर्स होंगे, वो अगर फ्रूट केक ले रहे हैं तो दे आर जस्ट टेकिंग द फ्रूट केक ओनली। इफ समवन इज टेकिंग द चॉकलेट ट्रूफल केक, वो वही ले रहे हैं, एंड दे विल रिकमेंड दैट केक टू एवरी ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड देयर फ्रेंड्स। ये कई बार होता है मेरे साथ में, और मैं उनको बोलती भी हूँ कि आप कुछ नया ट्राई करो, कि लाइक अगर साल में 5-6 बर्थडेज भी उनके आ रहे हैं तो दे विल स्टिक टू दैट फ्लेवर ओनली। नहीं, हमें तो यही खाना है, इसके अलावा हम नहीं खाते हैं कुछ फ्लेवर। रिएक्शंस क्या थे शुरू में जब आपने शुरू किया होगा प्रोफेशनली स्टार्ट करना, तो लोगों के रिएक्शंस आते होंगे ना? हाँ, किस तरह के रिएक्शंस थे आपकी बेकिंग की तरफ? अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव रहा है मेरा। कई बार लोग ऐसे भी बोलते थे कि जो केक आपने बनाया था ना, वो काटने का भी मन नहीं कर रहा था, कि कितना सुंदर था कि हाँ, वी वर नॉट वांटिंग टू कट द केक ऑल्सो। तो वो रिव्यूज़ काफ़ी मैटर करते हैं। रिव्यू चाहे अच्छा हो या फिर आपको बुरा रिव्यू एज इन कि आपको थोड़ा सा मतलब अपनी स्किल्स को और इन्हांस करने में आपको मदद करता है। अगर आपको कोई नेगेटिव रिमार्क भी दे रहे हैं कि केक का टेस्ट ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो आई थिंक सो यू शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। मैं काफ़ी पॉजिटिवली लेती हूँ उस चीज़ को। आपका नेक्स्ट पर्सनल फेवरेट फ्लेवर है कोई? हाँ, मेरा जो आपको खुद को बहुत पसंद हो? हाँ, क्या है? चॉकलेट ट्रूफल है मेरा पर्सनल फेवरेट फ्लेवर, और मैं वही खाती हूँ। आई यूजुअली डोंट ईट मेनी केक्स। जैसे फ्रूट केक है, ऐसा कुछ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैंने टेस्ट किया होगा। मैं जल्दी से स्विच नहीं करती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैं काफ़ी ओबीडियंट हूँ। अच्छा, कभी सोचा है कि इस होम बेकरी को अब थोड़ा प्रोफेशनली और ग्रो किया जाए? हाँ जी, सोचा तो है। लेट्स सी क्या आइडियाज हैं उसको लेकर के? आइडियाज अभी एज सच कुछ नहीं है माइंड में। वो जब एग्जीक्यूट करूंगी तभी उसके बारे में कुछ सोचना होगा। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी प्रोफेशन में होते हो, हम तो सिर्फ आउटकम देखते हैं उसका कि लाइक आप बेकिंग कर रहे हो
और हमारे पास तो वही खूबसूरत सा केक आता है जो हम लोग कट करते हैं और विद इन अ सेकेंड वो केक भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो बेकर को पता होता है। Exactly. तो ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को नहीं पता अबाउट बीइंग अ बेकर? मे बी शायद कि एक केक बनाने में कितना टाइम लगता है, एट टाइम्स लोगों को नहीं पता होता। बिकॉज आई डू हैव ऐसे क्लाइंट्स जो मेरे को बिल्कुल लास्ट मिनट ऑर्डर देते हैं, उनको आज केक चाहिए, वो मेरे को 1 घंटे पहले बताएंगे कि सिमरन मुझे ना आज केक चाहिए, वो भी अभी चाहिए। तो इट टेक्स टाइम। जब आप किसी चीज़ को फ्रेश बेक करते हो स्टार्टिंग से, स्क्रैच से लेकर, एंड इट टेक्स टाइम उस चीज़ में। तो ये नहीं कि मेरे पास कुछ बना हुआ रखा है और मैं उनको उठा करके दे दूंगी। मैं उसको उसी टाइम जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती हूँ, तो उस चीज़ में टाइम लगता है। एट टाइम्स ये भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो लोगों को नहीं पता होती इस चीज़ का। आपके लिए बेकिंग क्या है ऑन अ डीपर लेवल? बेकिंग इज़ लव फॉर मी, और अगर आप प्यार से बेकिंग करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी उसके कुछ डिफरेंट रहते हैं। वो आपकी केक में वो दिख जाएगा, वो चीज़ टेस्ट में भी, और अपीयरेंस वाइज अगर आप किसी चीज़ को सामने प्रेजेंट करोगे तो उसमें भी दिखता है वो चीज़। आज आपके लिए परफेक्ट बेकिंग क्या है? आपके लिए परफेक्ट बेक क्या है? परफेक्ट बेक एक जो केक जो सिंक नहीं करता, दैट इज़ अ परफेक्ट बेक फॉर मी। वेल, अगर मैं इनिशियली बात करूँ आपसे, जब मैं पहले मैंने केक बेक किया और जो मैं आज कर रही हूँ, डिफरेंस है उसमें, क्योंकि इतने इयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है। आप विदाउट टेस्ट, बिना टेस्ट किए ही केक को आप बता दोगे कि इसका फ्लेवर कैसा और कैसा होना चाहिए। केक, क्योंकि कोई भी आप केक लेते हो उसको मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट भी इतना नहीं कि बिल्कुल गीला हो, पानी पानी उसमें हो, नहीं। एक परफेक्ट सिरप होना चाहिए उसके अंदर, परफेक्ट क्रीम होनी चाहिए, परफेक्ट फ्लेवर्स होने चाहिए। दैट इज़ हाउ अ परफेक्ट बेक लुक्स फॉर मी लाइक दिस नाउ। जो पहले इतनी इन चीज़ों का नहीं आपको पता था, इनिशियली नहीं पता होता। व्हेनेवर यू स्टार्ट विद एनी ऑफ योर बिजनेस या कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करते हो कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए और कैसे जानी चाहिए चीज़ें। दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। अपनी बेकिंग को लेके आपका ड्रीम क्या है? वेल, आई वॉन्ट टू ग्रो सिम्स मैजिक बैटर इनटू अ गुड ब्रांड। अभी लोकल लेवल पे लाइक पता है, आई वॉन्ट टू टेक इट ग्लोबल। अब मैं आपसे एक लास्ट कंक्लूजन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे, सबसे पहले तो जैसे हमारे शो का नाम है ह्यूमन कैनवस, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी बेकिंग की जर्नी में वो एक मोमेंट कैसा था जब आपको लगा कि अब आपकी लाइफ का जो कैनवस है वो पेंट होना शुरू हो रहा है? वेल, इनिशियली जब मैंने फैमिली से हटकर किसी क्लाइंट के लिए बेक करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि आई एम फिलिंग इन द कैनवस। कि मेरे जब क्लाइंट्स धीरे धीरे मुझसे जुड़ने शुरू हुए, तो तब मेरे को एक फीलिंग ये वाली आई है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होता Yes. है। अब मेरा लास्ट एक कंक्लूजन क्वेश्चन है, जो भी होम बेकर आज आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए एक क्विक टिप आप क्या देना चाहोगे जो उनकी होम बेकिंग में एक बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकता है? सी, मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली और यूजिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी बेकिंग पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो तो आपकी बेकिंग भी डेफिनेटली बहुत बेटर रहती है। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई विल रिकमेंड अ न्यू होम बेकर। तो थैंक यू सो मच सिमरन। आई होप कि हमारी लाइफ में भी आपकी बेकिंग के इंग्रेडिएंट्स हमेशा बने रहें और आप अपनी बेकिंग के साथ जितना हो सके उतना ग्रो करते रहो, ग्लोबली जाओ, बिकॉज पर्सनली आई लव योर बेकिंग। और मेरा एक्सपीरियंस जो आपकी बेकिंग के साथ रहा है वो बहुत ही डिलीशियस था, बहुत हार्ड वार्मिंग था। आई होप कि सबका ही एक्सपीरियंस आपकी बेकिंग के साथ ऐसा रहे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me here today.